हमारे सरकार, हमारे नेता लोग सड़कों में आकर के पीट रहे हैं। युवाएं देखो बेरोजगार, महिलाओं पे अत्याचार, और वैसे भी सरकार की तो मनमानी चल रही है। कितनी महंगाई है। इंटरनेशनल मीडिया तो सरकार का हो गया। जी को जनता ने फेल कर दिया था। 42 जान तो चली गई, 42 जान और जाएंगी। नए निवास का कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ केवल मूल निवास होना चाहिए। मेरे उत्तराखंड के लोगों जरा नींद नहीं टूटी होगी तो कृपया आपने नींद टगाई है, अपने कानों के आगे पटाखे फोड़ाए। आपको हीरो बनना है तो हमारा भू कानून, हमारा सीबीआई जांच लागू करो, और नहीं बनना, जीरो बनना है, हमारा उत्तराखंड छोड़ दो। इससे बढ़िया तो हमारा उत्तर प्रदेश ही बढ़िया था। हार के या तो आत्महत्या करते हैं। उन शहीदों के लिए बोलूँगे जिनका ये बलिदान हुआ, इतने शहीद दिए। बोल रहा मेरे उत्तराखंड के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। उत्तराखंड मैं यहाँ से सभी को बोलूँगी, मुख्यमंत्री तक भी ये इस चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जानी चाहिए कि अगर आपको तब से और अभी तक आपको नींद नहीं टूटी होगी तो कृपया आपने नींद टगाई है, अपने कानों के आगे पटाखे फोड़ाए, और हमारे उन शहीदों का जो ये मुद्दे कर रखा है, उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अभी भी हमें हमारा भू कानून और हमारे जो उत्तराखंड में जो सरकार इतने युद्ध जो हमने सपने देखे उनको सहकार करो। अगर आपको हीरो बनना है तो हमारा भू कानून, हमारा सीबीआई जांच लागू करो, और नहीं बनना, जीरो बनना है, हमारा उत्तराखंड छोड़ दो। या तो तुम्हें यह देना होगा या तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरा नाम सुलोचना इस्टवाल है, पूर्व महिला अध्यक्ष यूकेडी। हाँ जी, इस प्रदेश को बचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। बहुत सारे युवा नेता हमारे बीच में आ रखे हैं आज, जैसे बॉबी पवार भाई है, शिव प्रसाद सेमाल जी हैं जो अपना करियर छोड़ के इस राजनीति में आए थे, और भी हैं भाई लोग, बहुत सारे युवा नेता बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम इसको बचाने का अथक प्रयास करेंगे। इनके बस का नहीं है। धामी जी मानेंगे इस मांगों को? धामी क्यों मांगेगा? धामी जो जनता ने, धामी जी को जनता ने फेल कर दिया था, फिर धन बल से धामी जी दोबारा आ गए, क्योंकि धन बल ही इनका काम करता है। ये तो सारी जनता को पता है कि ये धन बल से जीतते हैं, योग्यता कुछ भी नहीं है। नहीं, अब उसके लिए मैं बता तो रही हूँ, 42 जान तो चली गई, 42 जान और जाएंगी, लेकिन हम अब इसको करवा के रहेंगे। चाहे हमें बता दिया मैंने, तीसरा विकल्प हमें ढूंढना पड़े। उस विकल्प का पहला मुद्दा होगा हमारा भू कानून, दूसरा होगा मूल निवास, तीसरा होगा अपना गैरसैंण राजधानी। ये मुद्दे जो राज्य लेने के लिए हमारे जो लोगों ने ये 3 मुद्दे रखे थे, इन पे एक पे कार्रवाई नहीं। जिस विकल्प को हम चुनना चाहेंगे उस विकल्प के माध्यम से हमारे पहले तीनों काम हम करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान जाए, कुछ भी हो जाए। घर बार छोड़ के आ रखे हैं, हमारा कुछ नहीं है क्या? तो हमारे बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, हमें दर्द नहीं है? कैसे मात्र सकते हम देवभूमि की महिलाएं, हमें भीख नहीं चाहिए इनका। फिर हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के अधिकार के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। हमें बाकी कोई मतलब नहीं, निस्वार्थ काम करेंगे प्रदेश के लिए, हमें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। ये मांगे हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी हमारी दर दर की ठोकरें खाएंगे और उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर आज नहीं संभले हमारे उत्तराखंडी तो उनके हाथ से ये सारी फिसल जाएगी। हमें उत्तराखंड की अस्मिता को बचाना है। भू कानून अगर हमारा बनता है, भू कानून हमको मिलता है, क्योंकि यहाँ बहू बेटी बहनें हमारे युवाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। हमारी बच्चियों को कैसे रेप करके कैसे रोंदा जा रहा है। हमारे युवाओं को हमारे सरकार, हमारे नेता लोग सड़कों में आकर के पीट रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला है? इनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। एक एक वोट से ये सीट पकड़ते हैं, इनको पद मिलता है, एक एक वोट से ये विधानसभा में पहुँचते हैं, और उसी जनता का शोषण करके ये उन पे ही हुकूमत करते हैं। उत्तराखंड से हमारे पूरे देश की धर्म की संस्कृति चलती है, और फिर भी हमारे उत्तराखंडियों के साथ इतना अन्याय। युवाएं देखो बेरोजगार, महिलाओं पे अत्याचार, और वैसे भी सरकार की तो मनमानी चल रही है। कितनी महंगाई है। इंटरनेशनल मीडिया तो सरकार का हो गया। शासन प्रशासन, मैं तो शासन प्रशासन के लिए भी बोल रही हूँ कि आप लोग सरकार की गुलामी करते हो, लेकिन वो सरकार और आपकी जो तनख्वाह बनती है वो ये हर एक व्यक्ति के जेब के एक एक रुपए से बनती है। ये चिंगारी है,
और अगर ये यहाँ पे ही नहीं रुकती है तो अभी आगे जाकर ये हमारी लड़ाई आगे भी होगी। हाँ जी, किस तरीके से देखती हैं रोजगार के लिए युवा भटक रहा है। शराब जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो युवा है वो अक्सर नशे में ही दिखेगा आपको, तो क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण ये है कि जब रोजगार ही नहीं है, बच्चों ने डिग्रियां ले ली है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी डिग्रियां कहीं काम ही नहीं आ रही है, तो बच्चा क्या करेगा? परेशान होकर वो यही चीज़ें में नशे में जा रहा है। और आज हर बच्चे को जिसको भी देखो वो नशे में है। ये 100% सरकार जिम्मेदार है इसकी, क्योंकि उसने जगह जगह तो दारू के ठेके खोल रखे हैं, हर जगह नशे के उसमें बच्चों के लिए खुला ऑफर दे रखा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सही बात कर रही हूँ मैं दिल से इतनी दुखी हो रखी हूँ कि 22-23 साल हो गए। 22-23 साल में मतलब आज हमको सड़कों पे आना पड़ रहा है कि हमें मूल निवास चाहिए, हमें भू कानून चाहिए। देखो हमारा यहाँ रहने का क्या मतलब है? हम मूल निवासी हैं, हमारा जो 15 साल से जो आ रखे हैं उनको अस्थाई निवास दे रखा है। तो अस्थाई निवास और मूल निवास क्या है? अस्थाई निवास तो उनके लिए है, क्यों है उनके लिए? मतलब अस्थाई निवास का कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ केवल मूल निवास होना चाहिए, और मूल निवास होना चाहिए केवल हमारे लिए जो हम मूल निवासी हैं। और आज देखो नौकरी में हर जगह वो जो अस्थाई निवासी हैं, वो अस्थाई निवासियों को हर जगह प्राथमिकता मिल रही है, और हम जो लोग मूल निवासी हैं हम लोग हर जगह बेरोजगार घूम रहे हैं। हर चीज़ में, एक चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में। जब मातृशक्ति और युवा शक्ति मिलके किसी रास्ते पे चल पड़े हैं तो ये धामी जी को सोच लेना चाहिए कि अब ये सब कुछ बदलने वाला है, आपको जाना ही पड़ेगा और हमारा भू कानून और मूल निवास हमको देना ही पड़ेगा। कहती हूँ कि इससे बढ़िया तो हमारा उत्तर प्रदेश ही बढ़िया था। तब तक हमारे बच्चों को यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया में, ONGC में, अरे कम से कम पहले पढ़े लिखे को तो अच्छी नौकरी मिलती थी, नहीं तो 4th क्लास की नौकरी तो मिलती थी। आज हमारे बेटे BTech करने के बाद 4th क्लास की नौकरी के लिए धरने पे बैठ रहे हैं। नंबर उनके 99 आ रहे हैं तो भी उन्हें पीछे किया जा रहा है। और जो बाहर के बच्चे हैं उन्हें रिश्वत दे के आगे, और जो खाने वाले हैं खिलाने वाले हैं हमारे खुद के अपने ही लोग हैं, जो जिनको कुर्सी हमने दी है वही हमारे बच्चों का शोषण कर रहे हैं। हमें उत्तराखंड बनाने के बाद हम तो और भी कंगाल हो गए हैं, ना तो हमारे लिए जमीन बची, ना हमारे बच्चों का भविष्य। उत्तराखंड बनने से कोई फायदा नहीं हुआ है। अरे उससे और नुकसान हुआ है। हमारा उत्तर प्रदेश बढ़िया था, हम सर्वे ऑफ इंडिया में भी, ONGC में, हर जगह हमारे लिए वैकेंसी थी। हम अपने पद अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से ले लेते थे, हमारे बच्चे ले लेते थे, हमारे सब लोग ले आए हैं। धामी जी हमारे एक राज्य अंधकारी भी हैं, खटीमा से 3 बार के विधायक हैं। निश्चित तौर पर हमारी मांगों को अनदेखा नहीं करेंगे। मांग है बराबर धामी से भू कानून मूल निवास लागू करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा बच्चे, इनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। और यहाँ युवा पीढ़ी हमारे बेरोजगार घूम रही है। मूल निवास जब लागू हुआ निश्चित तौर पर उनको उसका लाभ मिलेगा। और भू कानून जो भारत के हमारे माफिया, भू माफिया, आज टिहरी क्षेत्र हमारा पूरा भू माफिया से भर गया है, पूरे सब जगह कब्जा हो चुका है। लैंड पूरे होटल, बड़े बड़े होटल बन गए हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर जैसे खंडू जी की सरकार ने 250 वर्ग भू कानून किया था, उसी तरह पर यहाँ पर उसी तरह पर भू कानून लागू हो। स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि उत्तराखंड में यहाँ की किसी भी जमीन को खरीदने का उस पर मालिकाना हक मुख्य रूप से केवल और केवल मूल उत्तराखंड वासियों का ही होगा। यदि उत्तराखंड के आर्थिक विकास, उनके आर्थिक हित संवर्धन के लिए देश मानव हित में, यदि किसी औद्योगिक उत्पादन सामाजिक कार्यों के लिए किसी संस्था भू उपयोग का या जमीन पर किसी प्रकार का अधिकार दिया जाए तो ऐसा किन परिस्थितियों में या किन प्रावधानों के साथ ऐसा किया जा सकेगा, इसे भी इस कानून में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाए। बिंदु 5 है, इस कानून के अंतर्गत उत्तराखंड वासी किसे माना जाएगा, इसे भी शुरू में ही स्पष्ट कर दिया जाए। इसके लिए उत्तराखंड में मूल निवास की व्यवस्था लागू की जाए। सुझाव है कि इस संबंध में राज्य की कृषि भूमि खरीद के लिए उत्तराखंड वासी, यहाँ के मूल निवासी, भारत के संविधान के प्रावधान 1950 से उत्तराखंड के निवासी हैं एवं वे सभी राज्य सरकार द्वारा विधिवत जो यहाँ के स्थायी निवासी मान्य कर लिए गए हैं और जो पिछले 50 वर्षों से अपने रोजगार के कारण यहाँ रह गए हैं, तो ही
उत्तराखंड में कृषि भूमि को खरीदने का अधिकार मान्य किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि को उत्तराखंड वासी कृषक को या फिर स्वयं वहाँ कृषि कार्य करने के इच्छुक किसी उत्तराखंड वासी के अलावा किसी अन्य को वहाँ भूमि खरीदने का अधिकार नहीं दिया जाए। हिंदू संघ के साथ है वह व्यवस्था भी कानून में स्पष्ट प्राविधानित कर दी जाए। राज्य में किसी भी परिवार को मैदानी इलाकों में 12.5 एकड़ व नगर के क्षेत्र में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा पाया जाने पर ग्राम सभा सरकार द्वारा उसे अधिग्रहित पर अधिकार नहीं होगा। अधिग्रहित कर भूमिहीन किसानों में वितरित की जाने का प्रावधान भी किया जाए।